हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज स्टडी टाइम बाय कोमल गोयल। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम बिजनेस स्टडीज की क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं क्लास 12th की, राइट, जिसमें हम पूनम गांधी की बुक से मैं सारा मटेरियल लूंगी एंड जरूरत पड़ने पे मेरे पास BBA, MBA, PGDM और भी कोर्सेज की जो हाई लेवल की बुक्स है उनसे मैं अपना मटेरियल आपको यहाँ पे प्रॉपर लाके आपको स्टडी कराऊंगी, सो दैट आपको एग्जाम में केस स्टडी और MCQ सॉल्व करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम अपीयर ना हो, राइट। सो बेसिकली मैं इन क्लासेस में आपको ना तो कोई डेफिनेशन रटवाऊंगी, ना ही कोई टॉपिक रटवाऊंगी, ना ही कोई पैरामीटर्स रटवाऊंगी। बेसिकली आई विल मेक complete understanding about the topic, right? How I'll make the complete understanding about the topic? By applying the keywords only. We will talk about only and only keywords. I'm not going to use any kind of jargons here. I'm not going to use any kind of definitions here. वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको ये मेक श्योर कर सकती हूँ कि अगर आप मेरी क्लासेस को रेफर करेंगे, मेरी क्लासेस से अगर आप पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कीवर्ड्स को उठा के आप उनसे आंसर्स करेक्टली मार्क करने में एबल होंगे। एंड फाइनली आपको प्रॉपर टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग होगी इफ यू आर गोइंग टू रेफर माई क्लासेस। फाइन, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंट्रोलिंग चैप्टर। सो कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? वी नो दैट देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो बेसिकली अगर हम कंट्रोलिंग की बात करते हैं, दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बट आज इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो हमें अभी तक पता नहीं थी, क्योंकि हम सिर्फ कीवर्ड्स पर फोकस करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो कीवर्ड्स के थ्रू आप केस स्टडी में आंसर्स को आसानी से मार्क कर पाते हैं। फाइन, स्टार्ट करते हैं कंट्रोलिंग। सबसे पहले कंट्रोलिंग कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू और प्रिवेंटिव एक्शंस टू इंश्योर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। बेसिकली कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग इट्स ऑल अबाउट मेजरमेंट। वाई वी आर मेजरिंग द थिंग्स, वाई वी आर मेजरिंग द एक्शंस, वाई वी आर कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस, बिकॉज वी नीड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Fine. So if we are talking about controlling is taking necessary measures, or we can say preventive action. डायरेक्टिंग में हमने बात की थी कि डायरेक्टिंग में हमने क्या करते, बेसिकली वो एक्शन करवा रहा था, बट अभी हमें यहाँ पे फिर से एक्शन लेने, बट किस फॉर्म में? एक प्रिवेंटिव फॉर्म में, कि अगर कोई चीज सही नहीं हुई है उसको सही करना, उसके मेजर्स को कर लेना। फाइन, तो अगर हम पहला कीवर्ड बात करेंगे यहाँ पे कंसर्न विद टेकिंग नेसेसरी मेजर्स। तो जैसे ही आप नेसेसरी मेजर्स के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग की। सो दिस इज द फर्स्ट कीवर्ड जहां पे हम बात करते हैं नेसेसरी मेजर्स। जहां भी हम लेंगे वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग। सेकेंड कीवर्ड पे चलते हैं। बेसिकली कंट्रोलिंग डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंपैरिजन, अब ऑब्वियसली आप पूछोगे मैम कंट्रोलिंग में कंपैरिजन कैसे है? बेटा, हेयर वी आर गोइंग टू टेक अ मेजरमेंट, हेयर वी आर गोइंग टू टेक अ प्रिवेंटिव एक्शन। व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिवेंटिव एक्शन? बिकॉज वी नीड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस। कौन सी परफॉर्मेंस हमको कंपेयर करनी होगी? वी हैव टू कंपेयर द परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस। हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने प्लान सेट किए हुए हैं, हमारी परफॉर्मेंस उस हिसाब से हुई है या नहीं हुई है। से सपोज इफ वी आर टॉकिंग एन एग्जाम्पल, सो अगर आप एग्जाम में आप ये मानकर चल रहे हैं कि बिजनेस स्टडीज में मुझे अपने 90 मार्क्स चाहिए। फाइन, दिस इज योर प्लान, दिस इज योर स्टैंडर्ड दैट इज सेट बाय यू फॉर योर एग्जामिनेशन। बट व्हाट इज योर एक्चुअल परफॉर्मेंस? आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट यू विल सी, oh, I got 95%, I got 95 marks, right? So what is this? Basically your actual performance comparison with your planned performance. Fine, why you are comparing? For controlling the things. अगर आपको 95 नंबर मिले हैं, this is good for you, there is no need to controlling. But if you are scoring 85 marks, so there is any problem. So हाफ ईयरली एग्जाम के बाद आप ये जान पाओगे, ओ अगर मैंने 90 मार्क करके चला था, मुझे 85 नंबर मिले हैं, 85 मार्क्स मिले हैं, तो कहीं ना कहीं फर्दर एग्जाम के लिए, बोर्ड्स के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे थोड़ी सी और मेहनत करनी होगी, सो दैट मैं एटलीस्ट अपना जो टारगेट सेट किया था 90 मार्क्स का, आई विल एबल टू अचीव दैट। वाई वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स? फॉर जस्ट
accomplish the target only, right, for achievement of organizational goal. So same with the point of view that comparison of actual performance with standard performance. अब if there is a difference between these two, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक्चुअल परफॉर्मेंस सपोज मेरी थी 85 एंड मैंने मार्क करके चला था 90. सो इफ देयर इज डिफरेंस यस बिल्कुल 5 मार्क्स का डिफरेंस है. सो व्हाट आई नीड टू डू, दिस डिफरेंस इज नोन एज डेविएशन. अगर हम इस डिफरेंस की बात करते हैं इसे हम बोलते हैं डेविएशन का मतलब इफ देयर इज डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड द रीजंस ओवर हियर बेटा. Why you need to find out the reasons? Because you have to do work according to your plan. Why? Because if you are not planning the things if you are not getting the things according to your plan, so ultimately your target will not be achievable. So for achieving that target, what you need to do, you need to compare the performance. After comparing the performance, you need to find the deviation. After finding out the deviation, you need to find the reasons for that, so that in future आपका जो actual performance है, जो आपका plan performance है, वो दोनों कहीं ना कहीं मैच कर पाए. फाइन. सो बेसिकली ये हमारा कंट्रोलिंग, हमारा यहाँ पे हमारे ये हम कीवर्ड्स लेके चल रहे थे जहाँ पे हमने इतनी बात की. नेक्स्ट, अगर मैंने आपको बता दिया है इंश्योर विल बी मैच इन द फ्यूचर, क्यों हम ये सब कर रहे हैं, व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द डेविएशन, व्हाई वी आर फाइंडिंग आउट द रीजंस फॉर दैट, व्हाई वी आर गोइंग टू टेक करेक्टिव एक्शन फॉर दैट, बिकॉज फ्यूचर में हमें मैच करना होगा किसको, अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे मैच करना होगा, प्लान परफॉर्मेंस से, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से. फाइन. नेक्स्ट हम चलते हैं नॉट द लास्ट फंक्शन. क्लास के स्टार्ट होते ही मैंने कहा था कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यस वी नो दैट विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कम्स एट द लास्ट. सो वी कैन से यस कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बट बेसिकली इट इज नॉट कंसिडर्ड एज आ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. व्हाई? बिकॉज कंट्रोलिंग के बाद तुरंत हमारा प्लानिंग आता है. कंट्रोलिंग हमको अलाउ करता है कि आपको प्लानिंग के पास दोबारा जाना है. कैसे? देखिए, तो बेसिकली अगर एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन, योर आंसर विल बी फॉल्स ओवर हियर. व्हाई? बिकॉज ये लास्ट फंक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि इट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल टू प्लानिंग. ये हमें ब्रिंग बैक करता है, वापस लाता है किसके पास, प्लानिंग के पास, जो कि एक मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है एंड इज नोन एज अ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस. So we can say controlling is not the last function of management while it is the cycle of management process. Fine. And lastly, it's help in formulation of future plans. Now, helps in future plans. कैसे? जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, improves planning. अब देखिए, इसका मतलब क्या है, कंट्रोलिंग में हम परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस. फाइन. अगर यहाँ पे हमें कहीं डेविएशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस डेविएशन का रीजन फाइंड आउट करते हैं, सो दैट फ्यूचर में वो डेविएशन की वजह से हमारी परफॉर्मेंस खराब ना हो एंड इन फ्यूचर वी विल एबल टू मैच आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. फाइन. नाउ अगर हम बात करते हैं इट्स हेल्प इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स. आप बोलोगे मैम प्लान्स तो हम फॉर्मुलेट करते हैं इन द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, राइट? सो व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान इन द कंट्रोलिंग? बिकॉज कंट्रोलिंग हमको अलाउ करता है प्लानिंग के पास वापस जाने के लिए, जिसमें हम बात करते हैं कि कंट्रोलिंग हमें क्या अलाउ करता है कि हम जब टेकिंग करेक्टिव मेजर्स करते हैं, हम डेविएशन फाइंड आउट करते हैं. जरूरी नहीं होता है बेटा हर बार एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी बेकार होती है और हमारी प्लान्स कंप्लीटली सेट अच्छे होते हैं. ऐसा नहीं होता. कई बार मैनेजर्स को अपनी प्लानिंग को रिवाइज करना होता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग. व्हाई? कंट्रोलिंग में वी विल एबल टू फाइंड द डेविएशन एंड आफ्टर फाइंड आउट द डेविएशन वी विल फाइंड द रीजंस फॉर दैट एंड आफ्टर फाइंडिंग द रीजंस वी विल एबल टू इंश्योर क्या हमारे स्टैंडर्ड सेट सही हुए थे या नहीं हुए थे. इफ आवर स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट प्रॉपरली, इफ दे आर नॉट एक्यूरेट properly, so what we need to do, we need to formulate our future plans according to our need and requirements. Fine. So according to the organizational need and requirements, manager again needs to formulate the future plan. So this controlling will allow us to do that.
Fine. So we can say it improves the planning, because if there is no controlling, we cannot able to improve the plans. How we can improve our plans? If we know that yes there is deviation, so we need to वर्क ऑन दैट. एंड जब डिविएशन के हम रीजंस फाइंड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि भाई या तो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस में ही खराबी थी, या फिर हो सकता है मेरे स्टैंडर्ड्स भी रॉन्ग सेट हुए हो, राइट. सो वी कैन से कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स प्लानिंग. अगर ये आपको एक एमसीक्यू में आता है, आपको अगर ट्रू फॉल्स में आता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आता है कंट्रोलिंग इम्प्रूव्स प्लानिंग, बिल्कुल करेक्ट है. इट allow managers to formulate the future's plans. Why? Because अब अगर मैं एक इस पे बात करती हूँ, I hope बेटा you can take a screenshot. मैं साइड हो जाती हूँ, you can take a screenshot. Fine? Alright. Thank you. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिलती है, जहां पे हम बात करते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. फाइन. अब आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के रिलेशनशिप के बारे में. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, राइट. सो वी कैन से दीज बोथ आर interrelated to each other. If there is no planning, so there will not be controlling. If there is no controlling, there will not be any planning. So we can say if there is planning, so there should be controlling. If there is controlling, so there should be a planning. क्योंकि प्लान करने के बाद हम चीजों को फाइंड आउट करेंगे कि सही मैनर में हुई है या नहीं हुई है, वो हम कहाँ करेंगे, कंट्रोलिंग में. सो वी कैन से दीज बोथ आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, दीज बोथ आर interdependent to each other, these are not independent, these are interdependent. Fine. अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है आपके एग्जाम में, आप देखेंगे, हम आगे बात करेंगे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, दिस इज बोथ. अगर हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की, इट इज बैकवर्ड लुकिंग, or this is forward looking. I hope you people already know the answer. Controlling is, I change the marker color. Controlling is both backward as well as forward. Why this is both? Because controlling में हम पीछे जाके परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. अगर हमारे परफॉर्मेंस में कोई ना कोई डेविएशन मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसके बाद कंट्रोलिंग के डेविएशन के रीजन जानते हैं. रीजन के बाद हम करेक्टिव मेजर्स उसमें लेते हैं. फाइन. करेक्टिव मेजर्स हम क्यों लेते हैं? फॉर फ्यूचर प्लानिंग. हमने अभी कंप्लीट किया था. फॉर द फ्यूचर प्लानिंग वी नीड टू टेक करेक्टिव मेजर्स, सो दैट अगर हमारी परफॉर्मेंस इस बार मैच नहीं हुई है, बट नेक्स्ट टाइम इन द फ्यूचर आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस विल मैच with standard performance, right? So that's why this is forward looking also. Why? Because हम पीछे की परफॉर्मेंस देख के आगे के लिए प्लानिंग भी इम्प्रूव करते हैं. That's why we can say controlling is both forward looking as well as backward looking. Fine. So I hope आपको यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हुआ होगा. अब अगर हम इसकी बात करते हैं, you can take a screenshot again. Thank you. Alright. अब देखिए, अब मैं आपको एक बहुत इजी तरीके से आपको इसका प्रोसेस करा देती हूँ. प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आपको रटना पड़ता है. इसके मैं स्टेप्स बताती हूँ. आपको कई बार रटना पड़ता है, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी. मैं आपको इसके स्टेप बता के चल देती हूँ, और वो जैसे मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको उस हिसाब से कुछ समझ में आ जाएगा किस हिसाब से हम इसको करेंगे, राइट, इजी वे में. सबसे पहले अगर हम प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग की बात करते हैं, स्टेप 1 हमारा क्या होता है, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स. बेटा मैं लेमन लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग माई ओन लैंग्वेज. यू कैन
go through the books for the basically for the book language. But अगर आप एग्जाम में ये सब लिख कर आते हैं जो मैं लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, you can mark my words that your marks will not be cut. Fine. तो आप मेरी वाली लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. Setting the standards, this is the first step of controlling process. दूसरा अब हमारा क्या होगा, measuring actual performance. आप देखिए, रट्टा नहीं मारना, आपने सिर्फ समझना है. सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स में हमने क्या करा, यहाँ पे हमारी ये हो गई प्लान परफॉर्मेंस. मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस में ये हमारी क्या हो गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए भाई, प्लान परफॉर्मेंस आ गई, एक्चुअल परफॉर्मेंस आ गई. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा दोनों का कंपैरिजन. समझ में आ रहा है, पहले से पता चल रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. कंपैरिजन बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, आप इसको फुल फॉर्म यूज करिएगा. प्लानिंग परफॉर्मेंस और वी कैन से एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. आप फुल फॉर्म लिखिएगा, प्लीज डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म, अदरवाइज एग्जाम में नंबर कट हो सकते हैं. बट यहाँ अगर आप फुल फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पे कहीं नंबर आपका कट नहीं होंगे. फाइन, आपने सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स कर लिया, एक्चुअल परफॉर्मेंस देख ली, कंपैरिजन हो गया. अब नेक्स्ट क्या आता है, अब आता है मेन चीज. कंपैरिजन के बाद फाइंड आउट डेविएशन. डेविएशन को हम एक और नाम देते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या था, फाउंड आउट डेविएशन. डेविएशन का हम दूसरा नाम भी देते हैं डिफरेंस. मींस नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेविएशन इन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस. If there is a deviation, what we need to do, we need to find the reasons and need to take corrective measures. भाई फाइनली हमें सही एक्शन भी लेना पड़ेगा, है ना. अब देखिए, टेकिंग करेक्टिव मेजर्स में क्या होता है, बेसिकली हमें अब जो मेजर्स हैं उनको करेक्ट वे में लेना होगा. इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने जो हमारे स्टैंडर्ड जो हमारे सेट थे हम उनको ओवरव्यू करेंगे. ओवरव्यू करने के बाद हम ये देखेंगे कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी है या हमारी प्लान परफॉर्मेंस अच्छी थी. उस बेस पे हमको यहाँ पे टेकिंग करेक्टिव मेजर्स किए जाएंगे, राइट. जिनको हम बोलते हैं, अगर कई बार हमारी क्या होते हैं, हमारे जो बेसिकली जो हमारे प्लान परफॉर्मेंस होती है वो हमारी सही से मार्क नहीं होती है, जिसमें हम कहते हैं डाउनवर्ड रिवीजन, कि हमें अपनी प्लान परफॉर्मेंस को सही करना होगा. डाउनवर्ड रिवीजन हम उसको बोलते हैं. कई बार हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू आवर प्लान परफॉर्मेंस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपवर्ड रिवीजन. फाइन, तो इसमें हम ये बात करेंगे. टेकिंग करेक्टिव मेजर्स के बाद हमारा लास्ट स्टेप आता है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा होता है, वो होता है फीडबैक एंड कंट्रोलिंग. बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि कंट्रोलिंग का ये जो फीडबैक प्रोसेस स्टेप होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके बिना हमारी कंट्रोलिंग इनकम्प्लीट है. व्हाई कंट्रोलिंग इज इनकम्प्लीट विदाउट दिस फीडबैक, बिकॉज दिस फीडबैक कंटेन्स लिस्ट ऑफ रीजंस. कौन से रीजंस, जो हमने यहाँ पे डेविएशन में फाइंड आउट किए थे. यहाँ पे कंपैरिजन में जो हमने यहाँ डेविएशन में जो हमारे डिफरेंसेस निकल कर आए थे, उनके जो रीजंस थे उनकी यहाँ पे लिस्ट हम अटैच करते हैं, सो दैट फ्यूचर में हमसे वो गलती ना हो जो इस बार हो गई है. फॉर अगेन हम वही बात करते हैं, फॉर इम्प्रूविंग आवर फ्यूचर परफॉर्मेंस, फॉर इम्प्रूविंग आवर future planning, what we need to do, we need to feedback, we need to prepare our feedback and controlling function. Why we need to prepare for that, because this contains all the reasons for deviation in actual performance and plan performance. Fine. So basically this is the process of controlling. अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिंक कर सकते हैं. अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी सीखना है, कुछ और भी पूछना है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आई होप आपके लिए मेरी आज की वीडियो बहुत बहुत बेनिफिशियल हुई होगी. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग इन. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू.